डॉक्टर नवीद शहजाद, ये फरमाइएगा कि थायराइड के काम क्या क्या हैं? थायराइड के जो काम है वो आप ऐसे समझ लें कि बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह है हमारे जिस्म के अंदर। ये आपके डेवलपमेंट यानी कि आपकी नशो नुमा से लेके आपके जिस्म के ब्लड प्रेशर, आपकी जो है वो क्या कहते हैं जिस्म की बनावट, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे अगर हम बच्चों में लेते हैं, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसमें भी इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी नशो नुमा, उसके जो है जिस्म के दिमाग की जो है वो नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी ग्लैंड है। ये इतना अहम हदूद है। इसके अलावा जो हमारा जिस्म है, जैसे हमारा निज़ाम दौरान खून है, दिल के मसाइल हैं, दिल में इसकी अहमियत है। ये दिल को जो है उसके धड़कने को उसमें भी हेल्प करता है, उसके क्या कहते हैं कंट्रोल, जिस्म की नब्ज़ को भी कंट्रोल में इसका रोल है। इसके अलावा पेट में इसका रोल है, जो अंथड़ियाँ हमारी हैं उस पर भी इसका कंट्रोल है। हड्डियों की ग्रोथ के ऊपर भी कंट्रोल है। जिस्म में जो कोलेस्ट्रोल है, जो चिकनाई है, उसके ऊपर भी कंट्रोल है। और जिस्म में जो है वो जिल्द के ऊपर भी इसके असरात हैं, जिसकी वजह से अगर ये ज़्यादा हो या कम हो, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों में मरीज़ जो है वो मुब्तला हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके तो बहुत वसी रोल है। वसी रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ पे गर्दन में आपने फरमाया है, ये अकेले काम करता है, अलग से अलग थलग काम करता है, या जो बाकी ग्लैंड्स हैं, दिमाग से जो रतूबतें आ रही हैं और जो बाकी जिस्म से रतूबतें आ रही हैं, क्या इसको पैगाम कोई आता है या ये किसी और को पैगाम देता है? इसमें से जो रतूबतें खारिज होती हैं वो मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं? देखिए, जितने भी हमारे ज़्यादातर ग्लैंड है बॉडी में, जैसे थायराइड उनमें से एक है, उनका कंट्रोल दिमाग से है। हमने एक जैसे बच्चों का प्रोग्राम किया था ग्रोथ की नशो नुमा जिसमें कम होती है, तो हमने कहा कि दिमाग में एक ग्लैंड बड़ा मास्टर ग्लैंड है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है। वो इसको सिग्नल देता है। वो सिग्नल के जब इसको सिग्नल आता है कि जिसम में अब फ़र्ज़ करें ग्रोथ की ज़रूरत है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन सेक्रीट करेगा, जिनको हम आम तौर पे अगर मरीज़ टेस्ट भी करवाए, जिसे हम T3 T4 कहते हैं, ये इसके जो है वो आगे से एक्टिव फॉर्म है। इसमें से T3 सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है, जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देती है। थायरॉक्सिन भी इसी को कहते हैं? हाँ, थायरॉक्सिन इसी को, इसकी रिप्लेसमेंट को थायरॉक्सिन, जो सिंथेटिक फॉर्म है उसे थायरॉक्सिन कहेगा। अब इसमें ये है कि जो मरीज़ है वो उसमें एक ही ग्लैंड काम कर रहा है, दूसरे ग्लैंड इसके साथ काम करते हैं। जैसे ग्रोथ में हमने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन वो भी है और थायराइड भी है, ये दोनों मिल के एक दूसरे के साथ जिस्म की नशो नुमा में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी कम हो जाए या दोनों एक साथ कम हो जाए, तो उसके असरात जो है वो उसी हिसाब से होंगे जितनी उसके अंदर कमी महसूस हो रही है। जिस तरह हमारे क्या कहते हैं जिस्म में जो गर्मी यानी कि जो हमें हीट लगती है, पसीना आता है, उसमें सिर्फ थायराइड का भी रोल है, और दूसरे जो है वो हमारे लोकल बॉडी की डेवलपमेंट के ऊपर, फिर बाकी जो है वो क्या कहते हैं, जैसे हमने डायबिटीज़ में पढ़ा था कि इसमें जो लोकल हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पसीने का अमल जो है वो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाता है।